से इन बच्चों को परमार्थ की मार्ग में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुरुदेव प्रतिकूलता इतनी है कि आगे बढ़ पाना ही कठिन लग रहा है। बहुत अकेले हैं। हमारा मतलब कोई भी साथ नहीं। जिस समय आप भगवत प्राप्त होंगे उसी समय उनको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। अभी मान लो उन 5 में से किसी का समय पूरा हो गया, आपको पता थोड़ी कौन कितना जिएगा। समय है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाद चला जाता है। रोने की जरूरत नहीं। भक्ति में कोई सहारा देगा दूसरा? कोई सहारा देने वाला नहीं, भगवान के सिवा कोई सहारा देने। भक्ति में चलोगे तो जो तुम्हारे दोस्त है वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसीलिए बात है। भक्ति रंग लाएगी तो आप खुश हो जाओगी। गुरुदेव भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि इस शरीर के 5 बच्चे हैं और हम आपकी कृपा से इन बच्चों को परमार्थ की मार्ग में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुरुदेव प्रतिकूलता इतनी है कि आगे बढ़ पाना ही कठिन लग रहा है। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे अपने बच्चों को परमार्थ के मार्ग की ओर आगे बढ़ाऊं। देखो, हम किसी को संत बना सके इसके लिए पहले हमें संत बनने की जरूरत है। हम किसी को भगवत मार्ग की शिक्षा दे सके इसके पहले हमें भगवत मार्ग में चलकर वो अनुभव करना चाहिए। जैसे हमने खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, सुन लिए और दूसरे को सुना रहे, पर कभी बना के नहीं खाया, रंग नहीं चढ़ेगा दूसरों पर। पहले हमें चाहिए एकांत में हम पहले खीर बनाए और फिर पाए। जब स्वाद अनुभव में आ गया तो हमें पता चल गया इतना पानी, इतना दूध, इतना चावल, इतनी चीनी, ये इतना खीर बन जाए। अब हम दूसरे को बोलेंगे ना तो स्वाद हमने लिया है ना, तो हमारे चेहरे से वो स्वाद उसको आसक्त कर देगा। ऐसे ही पहले हमें चाहिए, जैसे आज मदालसा जी का चरित्र सुना सत्संग में, वो खुद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हुई तब अपने पुत्रों को ब्रह्म प्राप्ति करा दी। अगर हम ही को भगवत प्राप्ति दे तो हम सोचते रहे कि हम पुत्रों को भक्त बना देंगे, बना नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें चाहिए पहले खूब डट के भजन करके। अगर आप सोचो फिर बच्चों का कैसे कल्याण होगा, तो आपके मन में है ना कि उनका कल्याण हो जाए। जिस समय आप भगवत प्राप्त होंगे उसी समय उनको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। क्योंकि भगवत प्राप्त पुरुष जो संकल्प करे तो भगवान अपना संकल्प तोड़ सकते हैं, उसका नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए भाव अच्छा है, पर आप खुद प्रभु में डूबो और प्रभु से प्रार्थना करो, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो सर्वसमर्थ है, आप सर्वसमर्थ नहीं है। आप उसी सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में है। नाम जप करो, भजन करो, भाव रखो ऐसा, तो ये जो प्रतिकूलता है ये तुम्हें उत्साह प्रदान करेगी। और अगर आप कर्ता बनोगे तो प्रतिकूलता ऐसी आ जाएगी कि आप टूट जाओगी। क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी ताकत नहीं है। संकल्प तो प्रभु का चलेगा, हम प्रभु के आश्रित होकर। और जब प्रभु बनाना चाहेंगे संत तो तुम रोको, अपनी कसम खाओ तो भी नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे भगवत मार्ग में। और अगर आप में भजन नहीं, आपकी प्रार्थना में दम नहीं है, तो संसार की माया आकर्षित कर लेगी, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी कि आपका भी भजन रुक जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैर जमाओ भक्ति में, कि कोई भी प्रतिकूलता हमारी भक्ति को नष्ट न कर पावे। जैसे उदाहरण में अभी मान लो उन 5 में से किसी का समय पूरा हो गया, आपको पता थोड़ी कौन कितना जिएगा। समय है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाद चला जाता है, कोई अभी बाल्यावस्था में चला, कोई यौवन अवस्था में चला जाता है। तो आपकी भक्ति अभी बाधित हो जाएगी कि हम तो लगाना चाहते थे भगवान में, भगवान ने ऐसा क्यों क्या मार दिया। अब ज्ञान है नहीं, अंदर निष्ठा है नहीं, तो आप ही फिसल सकती हो। पहले वो भगवान के हैं और मेरा काम भजन करना है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी भी बुद्धि भगवान में लगे। बस वो भगवान के हैं, हम तो नौकर हैं, इनकी सिर्फ नौकर। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इनको भगवान में लगा सके या इनको करोड़पति बना सके, हमारी सामर्थ्य। हमारा भाव है कि भजन करें, पर पूर्ति भगवान करेंगे। इसलिए खूब डट के भजन करो, भाव करती रहो। प्रतिकूलता कुछ नहीं। हम बहुत अकेले हैं। हमारा मतलब कोई भी साथ नहीं। गलत बात है, तुम अकेले नहीं हो। अगर भक्त हो तो प्रियालाल है तुम्हारे साथ, और दूसरे तो फिर और जरूरत है नहीं किसी की। और है ही कौन है, किसकी सामर्थ्य है। इतने सामर्थ्यशाली प्रभु हमारे साथ है, तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं। इसीलिए तो कह, अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसीलिए बात है। भक्ति रंग लाएगी तो आप खुश हो जाओगी। जब प्रतिकूलता आएगी, जैसे पहलवान दांव पे जानता हो ना, जब अखाड़े में उतरता है, अच्छा जोड़ आता है तो उसके हृदय में उमंग आती कि 2-2 हाथ होंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि पूर्वाभ्यास हमने किया है युद्ध का। तो ऐसे ही अगर हम भजन का अभ्यास किए, भगवान के
पूर्ण सहारे। जब विपत्ति आती है तब लगता है मेरी परीक्षा होगी, दो दो हाथ होंगे इस विपत्ति से, तब समझ में आएगा कि मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भजन क्या है, मेरा भाव क्या है। उसमें परास्त होने की बात ही नहीं, रोने की जरूरत नहीं। भक्ति में कोई सहारा देगा दूसरा? कोई सहारा देने वाला नहीं, भगवान के सिवा कोई सहारा देने। भक्ति में चलोगे तो जो तुम्हारे दोस्त है वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि माया के सब दोस्त है। भजन के लिए करो, अब तुम शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। नहा धो के वो एकांत माला जपो तो लोग हंसी उड़ाने के लिए भले मिल जाए, लेकिन तुम्हें सपोर्ट कोई करे तो वो बिरला ही भगत होगा। एक ही परमात्मा तत्व सत्य है, शांत चलो, ना अनुकूलता सत्य है न प्रतिकूलता, ये नहीं रहेगी, क्योंकि वो नहीं रहा तो ये नहीं रहेगी, ये वो कोई नहीं रहने वाला। ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब मायाकृत है। नाम जप करो, निष्ठावान बनो, और अपने पुत्रों को सतमार्ग में लगाने का आपका सद्भाव है, ये भगवान से प्रार्थना करो। वो आपके नहीं है, वो प्रभु के हैं, क्योंकि हमारा अधिकार हो तो हमारे हैं, हमारे सामने से ले जाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे अधिकार के बाहर है, तो भगवान के हैं। भगवान को प्रार्थना करो कि इनका जीवन मंगल में हो, भक्ति में।